को बोलने का समय दिया जा रहा था, तब भी आप एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं। तो आज जिस तरीके से आप करेंगे, क्या बात आप करें, ऐसे थोड़ी तरीका होता है। अब लोकसभा में ओम बिरला नहीं आएंगे। आप सभी जानते हैं एक तरह से उनकी 9 मार्च तक के लिए छुट्टी हो गई है। जब तक अविश्वास प्रस्ताव का रिजल्ट सामने नहीं आ जाता, तब तक ओम बिरला संसद की किसी भी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे। ऐसे में दोस्तों, अब जो नए पीठासीन बैठे हैं वो है जगदंबिका पाल, और इन्होंने आते के साथ सदन में जो बात कर डाली वो सुनने लायक है दोस्तों, क्योंकि उनकी बात सुनकर तो यही समझ में आता है कि अविश्वास प्रस्ताव का खौफ कितना ज्यादा है। दूसरी तरफ देखने के लिए यह भी मिला कि ओम बिरला के जाते ही राहुल गांधी को भी मौका दिया गया बोलने का। इसकी चर्चा करने से पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, साथ ही याद दिला दूं कि करीब 118 ऑपोजिशन यानी कि विपक्ष के सांसदों ने बाकायदा लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह को अविश्वास प्रस्ताव की चिट्ठी सौंपी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ। इसमें टीएमसी को छोड़कर सभी पार्टियां मौजूद रहीं दोस्तों। ये चिट्ठी ज्यादा लंबी तो नहीं थी, मगर कुछ पॉइंट्स थे जो कि ओम बिरला के बिल्कुल खिलाफ लिखे गए थे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बड़ा पॉइंट था कि आपने एलओपी राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया, उनको बार बार रोका जाता है और इस बार भी ऐसा ही हुआ। इसके अलावा दूसरा पॉइंट था कि कैसे 8 विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। तीसरा पॉइंट था निशिकांत दुबे। तो निशिकांत दुबे तो दोस्तों वो सांसद है जिनके लिए बाकायदा बीजेपी की आंतरिक मीटिंग्स में मोदी जी उनकी तारीफ करते हैं कि कितने शानदार लोकसभा में वो पूरी तरह से कार्यभार संभालते हैं, कितना शानदार लोकसभा में उनका परफॉर्मेंस रहता है। उनको हैबिचुअल ऑफेंडर कहा गया है इस रिक्वेस्ट में दोस्तों, मतलब जो आदतन बाधा डालते रहते हैं। उनकी वो गलती तो नहीं होती, बल्कि अब उनकी वो आदत बन गई है गड़बड़ी करने की। दोस्तों जानकारी ऐसी है कि 9 मार्च तक ये जो रिक्वेस्ट आई है, हो सकता है 9 मार्च तक इस पर बहस हो। अगर बहस हुई लोकसभा के अंदर तो जाहिर है इस अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष के सांसद भी बोलेंगे, सत्ता के सांसद भी बोलेंगे, और ऐसे में हम सभी ने देखा कि ओम बिरला ने तो पहले ही खुद को इस पूरी कार्रवाई से अलग कर लिया। साथ में विपक्ष भी कह रहे हैं कि हमें आप पर विश्वास नहीं है तो आप चेयर पे कैसे बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते ना। ऐसा ही अविश्वास प्रस्ताव जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी आया था, लेकिन वो आते ही रिजेक्ट कर दिया गया था। आपको याद होगा दोस्तों, हरिवंश की तरफ से ऐसा किया गया था, मगर ओम बिरला के केस में तो ऐसा नहीं हुआ। और अब जो पीठासीन बैठे जगदंबिका पाल, उनका भी ओम बिरला जैसा ही अंदाज सभी को कल देखने के लिए मिल गया। आते के साथ वो ये कहते हैं कि ओम बिरला जी के खिलाफ आप लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव जारी कर दिया। आप कह रहे हो कि आपको बोलने नहीं दिया गया, लेकिन आपको तो बार बार मौका दिया गया, ये अच्छा नहीं हुआ। इस तरह की दोस्तों तमाम बातें और रोना धोना वो करने लग जाते हैं। तो पहले आप सुनिए जगदंबिका पाल को, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। रात को 12-12 बजे तक सभी मेंबर्स को बुलाते हैं और आपको बोलने का समय दिया जा रहा था, तब भी आप एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं। तो आज जिस तरीके से आप करेंगे, क्या बात आप करें, ऐसे थोड़ी तरीका होता है। आप ही बोलते रहेंगे। Allow him to conclude, sir. देखिए केसी वेणुगोपाल जी, जब राष्ट्रपति के भाषण पे भी स्पीकर साहब लगातार अलाउ कर रहे थे, आप बाहर जाके कहते थे स्पीकर साहब बोलने नहीं दे रहे। आज आप 40 मिनट से बोल रहे हैं, फिर कह देंगे आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है। देखा आपने दोस्तों किस तरह जगदंबिका पाल ओम बिरला का पक्ष लेते हुए नजर आए और कहने लगे कि आपको तो मौका दिया गया, मगर आप तब भी बोल रहे हैं कि बोलने नहीं दिया जाता। पूरे एक हफ्ते बाद दोस्तों मैं आपको बताऊं, कल मौका मिला है राहुल गांधी को, 40 मिनट का वक्त उनको दिया गया कि वो बोले। इससे पहले ये नहीं हुआ था, बार बार उनके बोलने के बीच बाधा डाली जा रही थी। और कल भी इस तरह का रवैया राहुल गांधी के साथ स्पीकर का और बाकी भाजपा के सांसदों का देखने के लिए मिला, मगर फिर भी हालत पहले से तो बेहतर थी। राहुल गांधी अपनी तमाम बातों को रख देते हैं, जिसने कल खूब बवाल मचाया। दोस्तों राहुल गांधी ने कल सदन में हर मुद्दे पर बात करी, चाहे वो एप्स्टीन फाइल का मुद्दा हो, अमेरिका के साथ ट्रेड डील का मुद्दा हो, डेटा ब्रीच का मामला हो, बजट के ऊपर उन्होंने बहुत कुछ कहा। अडानी को भी नहीं छोड़ा, उस पर भी बहुत कुछ कह डाला और कहा कि पीएम मोदी की आंखों में वो डर नजर आता है। राहुल गांधी साफ तौर पर यह कहते हैं कि अडानी का जो भी बिजनेस मॉडल है और जो उनकी कंपनी है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक आर्थिक ढांचा है। मतलब भाजपा अडानी से पैसे लेती है। इसके अलावा अडानी पर अमेरिका में केस जो चल रहा है, अडानी अभी तक वहां पेश नहीं हुए। भारत से भी वो जाते नहीं और ना कार्रवाई होती है उनके ऊपर। तो ये साफ समझ में आता है कि अडानी का जमकर संरक्षण किया जा रहा है। मगर दोस्तों राहुल गांधी कहते हैं कि जिस तरह से अडानी अमेरिका में फंसे हुए हैं, तो ये केवल एक बहाना है और असली निशाना तो पीएम मोदी है। इन तमाम चीजों के जरिए कंट्रोल पीएम मोदी को किया जाएगा और किया जा रहा है, चाहे वो एप्स्टीन फाइल हो या फिर अडानी हो।
तो दोस्तों ये जो कुछ भी राहुल गांधी कह रहे हैं काफी बड़ी बात है। जैसे उन्होंने ये सब कुछ बोला, संसद में कल खूब हंगामा भी हुआ, चारों तरफ से शोर होने लगा, पीठासीन अधिकारी खुद भी राहुल गांधी को रोकने लगे। तो ये जो एक माहौल संसद का बना हुआ है, साथ ही राहुल गांधी का जो नया अंदाज देखने के लिए मिल रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।